हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या है। जैसे हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं ए एंड बी। एक एलिमेंट लिया हमने फ्रॉम ए एंड एक एलिमेंट लिया हमने फ्रॉम बी। ए का एलिमेंट है ए एंड बी का एलिमेंट है स्मॉल बी। एंड इन दोनों एलिमेंट्स को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें ब्रैकेट में इनक्लोज करके विद कोमा, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ओके, एंड इसको ऑर्डर टू टपल भी बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज टेकन फ्रॉम टू सेट्स ए एंड बी। ए एलिमेंट है ए का एंड बी एलिमेंट है बी का। सिमिलरली अगर हम थ्री सेट्स लेंगे ए बी सी, तो तीनों सेट्स में से थ्री एलिमेंट्स लेंगे हम ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। एंड इनको भी ऐसे रिप्रेजेंट करें अगर कोमा के साथ ए कोमा बी कोमा सी, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर थ्री टपल। सिमिलरली अगर एन सेट्स लेंगे तो उनको हम बोल सकते हैं ऑर्डर्ड एन टपल। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसका रिजल्ट है वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, दीज आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर एलिमेंट्स आर इक्वल। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, तो हम इनको बोल सकते हैं इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स। क्लियर। अब इसके एग्जांपल्स कैसी आती हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होंगे। जैसे वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। इफ एक्स प्लस 2, 4 इज इक्वल टू, ये भी ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर हो गया। ओके, एंड दीज आर गिवन इक्वल। अगर ये इक्वल होंगे तो दैट मीन्स फर्स्ट के इक्वल होगा एंड सेकंड के इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 4 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। क्लियर। इसमें से हमें x की वैल्यू मिल गई 3 एंड इसमें हम जब पुट करेंगे 3 तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर के। तो यही है ऑर्डर्ड पेयर में सिंपल हमने किया है फ्रॉम टू सेट्स फ्रॉम थ्री सेट्स एंड इसका रिजल्ट किया है। ओके, दीज आर इक्वल इफ देयर एलिमेंट्स आर इक्वल। मीन्स फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा एंड देन इसके एग्जांपल्स ऐसे ही आएंगे। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। ओके, तो इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो डिनोट होगी ऐसे ए क्रॉस बी के साथ। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ए कोमा बी, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। मीन्स ए एंड बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उन सभी का जो सेट बनेगा, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। एंड दिस इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस वन ए कोमा बी, A is the element of A and B is the element of B। आगे इसको सॉल्व कैसे करना है हमने, जैसे फॉर एग्जांपल A है हमारे पास 1,3 एंड B के एलिमेंट्स हैं 5, 7, 9। बिल्कुल सिंपल है कैसे इसको सॉल्व करना होगा। A क्रॉस B विल बी इक्वल टू, पहले जो A के एलिमेंट्स होंगे उनके साथ हमने 1 by 1 B के सभी एलिमेंट्स लेने हैं एज दिस। ये बिल्कुल सिंपल उसमें समझाया है मैंने। 1 जैसे यहाँ हमने लिख लिए A के एलिमेंट्स, यहाँ हमने लिख लिए B के एलिमेंट्स। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1, 5, 1,7, 1,9। ओके, देन 3,5, 3,7, 3,9। अगर समझ नहीं आते तो ऐसे भी सिंपल लैंग्वेज के साथ इसको कर सकते हैं हम टेबल बनाकर। ओके, साइड में टेबल बनाकर देन इसके एलिमेंट्स हम इसमें लिख लेंगे एज दिस 1, 5, 1, 7, 1, 9, 3, 5, 3, 7, 3, 9। क्लियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ये भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम ये 2 डायमेंशन में होगी XY प्लेन में। ओके, एंड जैसे हम एक पॉइंट को प्लॉट करते हो बिल्कुल सिंपल वैसे ही हमने प्लॉट करने हैं सभी पॉइंट्स। यहाँ A क्या होगा, सभी X एक्सिस के ऊपर होंगे एंड Y एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट करेंगे B के एलिमेंट्स। ओके, तो देन 1,5 है, जैसे यहाँ 1 आ गया, ये 5 आ गया। ये सभी स्टूडेंट्स को आता ही है प्लॉट करना। 1,5 आ गया, देन 1,7 यहाँ आ गया, देन 1,9 यहाँ आ गया। नेक्स्ट 3 के साथ अब 3,5, 3,7, 3,9। ऐसे इन सबको हमने पॉइंट ज्वाइन कर लेना है और सिंपल जहाँ जहाँ पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स को ऐसे हमने सर्कल करना है और डार्क कर देना, डार्क डॉट लगा देनी है यहाँ। क्लियर। अब इसको एरो डायग्राम और वेन डायग्राम के साथ कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट। ए के सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड बी सेट के एलिमेंट्स हो गए 5, 7, 9। अब देखिए 1, 5, 1, 9
1719। सेम ऐसे 353739 ऐसे हमने एरो लगा देनी है इनकी। ओके, तो ये होगी इसकी एरो डायग्राम। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हमने एरो डायग्राम बनानी है तो बिल्कुल सिंपल ऐसे बनाएंगे हम। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल फर्स्ट है इसकी, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड दीज टू सेट्स ए एंड बी। ओके, बिल्कुल सिंपल है। देखिए जैसे हमारे पास ए सेट क्या होगा, यहाँ ए सेट होगा जो इसके स्टार्टिंग के एक्स ऑर्डिनेट बनाए हुए हैं, एक्स ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, इसमें एब्सिसास बनाए हुए हैं जब फर्स्ट एलिमेंट्स हैं जो। ओके, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनकी कलेक्शन होगी ए सेट एंड जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे उनकी कलेक्शन होगी बी सेट। जैसे फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, ए बी बी, दैट मीन्स ए कॉमा बी हो गया। ओके, एंड बी सेट क्या होगा इसमें, एक्स वाई, दैट मीन्स एक्स कॉमा वाई हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें थोड़े से रिजल्ट भी करेंगे हम। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 रिजल्ट्स ही करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। नेक्स्ट थर्ड वीडियो में करेंगे हम इसके, जो पार्ट थर्ड होगा उसमें हम मेन रिजल्ट्स करेंगे इसके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ए सेट है 1 2 3 एंड बी सेट है 1 2। ओके, तो पहले तो ए क्रॉस बी कितना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी, अब देखिए 1 के साथ पहले 1 एंड 2 दोनों आएंगे, 1 1 1 2। प्रैक्टिस करके आपने अपने आप आ जाएगा आपको। ओके, जब प्रैक्टिस करेंगे बुक में से क्वेश्चंस लेकर तो बिल्कुल इजी लगेंगे और सिंपल भी लगेंगे। देन 2 1 2 2। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 1 3 2। ये होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब देखिए बी क्रॉस ए करके करेंगे, इससे हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। ओके, अब बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 मीन्स 1 2 के साथ हम ये एलिमेंट्स लिखेंगे। अब 1 2 3, पहले हम 1 के साथ लिखेंगे ए के एलिमेंट्स, 1 1 1 2 1 3। ओके, ये हो गया काम खत्म 1 का। अब 2 के साथ लिखेंगे सभी एलिमेंट्स ऑफ ए, 2 1 2 2 2 3। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये ऐसे कर रहे हैं हम। यहाँ अब बी के एलिमेंट्स आए हैं क्योंकि बी आगे हो गया 1 2। अब यहाँ ए के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, तो ये बन गए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। क्लियर, ऐसी कंफ्यूजन हो तो ऐसे हम टेबल बना के कर सकते हैं इसको। क्लियर, देन अब देखिए दोनों इक्वल हैं, 1 1 1 1 ये हो गया, 1 2 1 2 भी हो गया, 2 1 2 1 भी है हमारे पास, 2 2 2 2 भी है, 3 1 बट 1 3 है यहाँ। अब 3 2 है, अब यहाँ 2 3 है। क्लियर, अब इससे एक रिजल्ट आया है कि अगर हमारे पास ए एंड बी both are not equal sets, if A and B both are not equal means different elements हो, अगर different sets होंगे then their Cartesian product means A cross B is not equal to B cross A। क्लियर, दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्लियर, ये तो हो गया रिजल्ट। नेक्स्ट अब क्या करना है हमने, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस है सो दीज आर नॉट इक्वल। एंड नेक्स्ट फोर्थ है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है ए क्रॉस बी को ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे करेंगे, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर पहले हमने बनाए ए के एलिमेंट्स 1 2 3, ये हो गया 1 2, ये हो गया 3। ये रफली बना के दिखा रही हूँ, बाकी स्केल से के साथ आप बना सकते हैं। 1 2 बी के एलिमेंट्स होंगे, यहाँ प्लॉट करेंगे इनको 1 2। ओके, अब ए क्रॉस बी के क्या एलिमेंट्स होंगे, 1 के साथ पहले 1 1 1 2, देन 2 1 2 2 3 1, ये ए के एलिमेंट्स होंगे 3 1 3 2। ओके, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं लाइन को, ये हो गया लाइन, और जो पॉइंट्स होंगे उनको हमने ऐसे डार्क कर देना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट एरो डायग्राम, वो इससे भी ज़्यादा सिंपल है। ये हो गई ए के एलिमेंट्स, ये हो गए बी के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 एंड बी के एलिमेंट्स हो गए 1 2। तो पहले 1 1 1 2, क्लियर, देन 2 1 2 2, नेक्स्ट 3 1 3 2, ये बन गई। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल और करेंगे, उसमें आपको और भी क्लैरिटी होगी और उसमें से भी एक रिजल्ट हम और करेंगे। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है। इसको करने से पहले मैं आपको एक रिजल्ट बताती हूँ, जिसमें है कि अगर हम किसी भी सेट का, किसी एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा।
क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसको रिजल्ट को यूज करेंगे हम इन दिस एग्जांपल। अब हमारे पास A B C D 4 सेट्स हो गए और इनको हमने वेरीफाई करने, इनको यूज करके हमने वेरीफाई करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। क्लियर। अब प्रूफ करेंगे इसका। पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने क्या निकालना है, B इंटरसेक्शन C। तो हमारे पास B इंटरसेक्शन C देखिए क्या होगा, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होगा, सेट्स का चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं कि ऑपरेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना है। ओके, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब देखिए इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि दो सेट्स में से हमने कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। इंटरसेक्शन का मीनिंग होगा कॉमन एलिमेंट्स। अब B एंड C दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, कोई भी नहीं, तो ये क्या होगा, 5 सेट हो गया ये। ओके, मीन्स एम्प्टी सेट हो गया। अब जब हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन C लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A क्रॉस 5 मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड 5 एम्प्टी सेट आ गया। देन दिस विल बी इक्वल टू एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट ही होगा ये। नाउ राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब पहले A क्रॉस B निकालना है हमने, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। A एंड B क्या होगा, ये 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। अब लेंगे 2 के साथ, 2 1 2 3 सॉरी 2 2 2 3 एंड 2 4। क्लियर, ये तो हो गया A क्रॉस B। अब हमने निकालना है A क्रॉस C, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। A एंड C ये आ गया हमारे पास 1 5 1 6 देन 2 5 2 6। क्लियर, अब ये दोनों हो गए। अब दोनों का इंटरसेक्शन, राइट हैंड साइड इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब दोनों का जब हम इंटरसेक्शन देखिए इनका जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो दोनों के ही डिफरेंट डिफरेंट हो गए। इसके हो गए 2 3 4 एंड इसका हो गया 5 6। ओके, तो ये क्या होगा अब 5, ये भी एम्प्टी सेट हो गया। सो बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमने, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो पहले हम निकालेंगे A क्रॉस C, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। तो ये हमने निकाली हुई है, यहाँ ये सेम ही आ जाएगी 1 5 1 6 2 5 2 6। ओके, नेक्स्ट अब है B क्रॉस D मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड D। B एंड D क्या है, ये हो गया B, ये हो गया D। तो इसमें से क्या होगा 1 5 1 6 1 7 1 8। नेक्स्ट 2 5 2 6 2 7 2 8। सिमिलरली अब 3 के साथ आ जाएंगे जी, 3 5 3 6 3 7 3 8। नेक्स्ट 4 के साथ आ गए, 4 5 4 6 4 7 4 8। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास B क्रॉस D। अब दोनों में क्या लेना है हमने, अब देखना क्या है, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये क्लियरली दिख रहा है हमें। सबसेट का मीनिंग होता है कि एक एलिमेंट के सभी एलिमेंट किसी बड़े सेट में से आ जाएं। ओके, जैसे इसमें 1 5 1 6 2 5 2 6 हैं, तो इसमें भी हैं 1 5 2 5 2 6, ये सभी एलिमेंट्स हो गई। सो दिस इम्प्लाइज A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड D। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास। एक इसमें से दो रिजल्ट ले लिए हमने कि अगर A एंड B दो डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट सेट्स होंगे तो उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी A एंड B एंड A दोनों की जब हम रिवर्स करेंगे तो नॉट इक्वल आएगी। ओके, एंड सेकंड रिजल्ट है कि अगर हम किसी भी एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट की अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये दोनों टॉपिक्स। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बेस्ड होगा ऑन टॉपिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।